आज हमारे सिंपल पास्ट टेंस का चैप्टर 2 है जिसमें हम डिड के यूज को सीखेंगे। जनरली इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि डिड को कैसे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है आई डिड नॉट वेंट देयर, और ये कुछ लोगों को सही लग सकता है, बट देयर इज अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। वो क्या है और करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए वो हमें आज की वीडियो से क्लियर हो जाएगा। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, बीता हुआ समय। इसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, इसके ये नाम होते हैं। इसकी पहचान होती है, आपको वाक्य के अंत में या ये जरूर मिलेगा। आप कोई कह सकते हैं था क्यों नहीं आता, ये भी फिलहाल था वाली नहीं है। आप ये कह सकते हो जैसे मैं कल उससे मिला, वो मेरे घर आया थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले पानी पिया, मैं सुबह जल्दी उठा। इस टाइप के सेंटेंसेस बिना था के भी आपके सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो ही पहचान। अब इसका ऑर्डर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऑर्डर हमेशा पता होना चाहिए सेंटेंस फ्रेमिंग का, इससे कभी गलती नहीं होती। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कल पिज्जा खाया, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, हमने को बोलेंगे वी, जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। देन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। We ate, हमने क्या खाया, पिज्जा, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। सो we ate पिज्जा, और जो टाइम है वो हमने एंड में लिया, yesterday. We ate पिज्जा yesterday. सो ये हमारा सेंटेंस हुआ। अगर आप और एग्जाम्पल देखते हो, अगर आप कहते हो मैंने पानी पिया, I drank water. मैंने खाया, I ate. ठीक है, मैं गया, I went. मैं खेला, I played. सेकेंड फॉर्म लेनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे, जो हमने आज का मेन टॉपिक है, ये तो ही कल की रिवीजन। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य जहां पे आप नहीं का यूज करते हैं। अब जैसे यही सेंटेंस है, हमने कल पिज्जा खाया, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, हमने कल पिज्जा नहीं खाया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? उससे पहले ऑर्डर क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जब आप पास्ट टेंस में डिड के साथ नॉट लेते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम भूल जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हम कभी गलत नहीं बोलेंगे। सो आई डिड नॉट, अब इसका क्या होना चाहिए, हमने कल पिज्जा नहीं खाया, वी डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लिया, वी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट पिज्जा yesterday. We ate pizza yesterday. We did not eat pizza yesterday. मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन पुट किया था, जैसे बोला था कि कई लोग कह देते हैं आई डिड नॉट वेंट देयर या आई डिड नॉट वेंट, तो इसको क्या बोलना चाहिए हमें करेक्टली? आई डिड नॉट गो। जब भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहे हो, सेंटेंस के अंदर डिड आ रहा है, तो आपको फिर फर्स्ट फॉर्म लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट के साथ। आई डिड नॉट सी, ना कि आई डिड नॉट सॉ, आई डिड नॉट सी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपने ग्रामर को करेक्ट रखना है। देन वन मोर एग्जाम्पल इज, पंकज ने परसों मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो पंकज डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की डिड नॉट ले लिया हेल्पिंग वर्ब में। पंकज डिड नॉट अटेंड, अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। पंकज डिड नॉट अटेंड द मीटिंग द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे परसों, यस्टरडे कल, और बीता हुआ जो कल होता है वो होता है हमारा डे बिफोर यस्टरडे। अब नेक्स्ट है, मैंने पिछले हफ्ते फिल्म नहीं देखी, आई डिड नॉट सी। डिड के साथ में यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही हूँ, बस इसी पे फोकस रखना है। आई डिड नॉट सी अ मूवी लास्ट वीक। अब कई बार ना ऐसे भी कह देते हैं आई डिड नॉट सी अ मूवी इन द लास्ट वीक। इन नहीं आता, ये मैंने शॉर्ट्स में बता रखा है। लास्ट वीक या दिस वीक ऐसा कुछ भी होता है, तो इन वगैरह नहीं आता, प्रपोजिशन नहीं आता। तो आई डिड नॉट सी अ मूवी लास्ट वीक। ये तो हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। कुछ आप अपने आप से भी ट्राई कीजिएगा तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक, जहां पे हम क्वेश्चंस पुट करते हैं। अब इन्हीं के अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाने हो, जैसे हमने कल पिज्जा खाया, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या हमने कल पिज्जा खाया? अब क्वेश्चन पुट करना है, तो हमने क्या लगा दिया। तो जब भी हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं सिंपल पास्ट में, तो डिड बाहर आ जाएगा, वेरी सिंपल। बाकी एज इट इज रहेगा, डिड वी ईट पिज्जा यस्टरडे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा। क्या पंकज ने परसों मीटिंग में हिस्सा लिया?
डिड बाहर आ गया, डिड पंकज अटेंड, अगर सेंटेंस में डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। डिड पंकज अटेंड द मीटिंग द डे बिफोर यस्टरडे, क्या मैंने पिछले हफ्ते फिल्म देखी? डिड आई सी अ मूवी लास्ट वीक? आई होप दिस इज क्लियर। अब इन्हीं पे स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, आपसे कोई अगर डिड में क्वेश्चन करता है तो आपको कैसे आंसर करना है, अब उसकी फटाफट एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। जो भी अभी तक हमने सीखा है उसके ऊपर स्पीकिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन। मैंने पत्र लिखा, आपका पॉजिटिव सेंटेंस क्या होना चाहिए? आप सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। सो मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, ना कि आई राइट। आई रोट अ लेटर सेकंड फॉर्म। मैंने पत्र नहीं लिखा, नेगेटिव है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव, डिड बाहर आ जाएगा, डिड आई राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड भी आएगा, नॉट भी आएगा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। ये आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस हमने यहाँ पे फ्रेम कर दिए। वन मोर एग्जाम्पल, वह मुझसे सुबह मिला, he met me in the morning। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ली, he met me in the morning। यहाँ पे हमने me क्या लिया है? ऑब्जेक्ट। he met me in the morning। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? he did not meet me in the morning। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में met, लेकिन जब मैंने did लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, he did not meet me in the morning, क्योंकि did आ रहा है। डिड ही मीट मी, फिर डिड आ गया, ये क्वेश्चन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। डिड ही मीट मी इन द मॉर्निंग, ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव। डिड ही नॉट मीट मी इन द मॉर्निंग, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। सो ये हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस हमने सिंपल पास्ट के ऊपर फ्रेम कर लिए। नाउ स्पीकिंग की प्रैक्टिस। इफ समवन आस्क्स यू क्वेश्चन इन सिंपल पास्ट टेंस, अगर वो डिड के ऊपर आपसे क्वेश्चन करते हो, हाउ विल यू आंसर? डिड यू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स लास्ट ईयर? तो आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, डू बोल रहे हैं, जस्ट बोल रहे हैं, इजरम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर उन्होंने डिड बोला है, तो जस्ट बेयर इन माइंड कि डिड जैसे ही आता है आपको क्लिक करना चाहिए कि ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो मुझे सेकंड फॉर्म में आंसर देना है। अगर आंसर यस में है तो डिड यू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स लास्ट ईयर, क्या आपने स्पोर्ट्स में लास्ट ईयर पार्टिसिपेट करा था? सपोज अगर आप यस में आंसर दे दो तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि डिड है तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लूंगी, यस आई पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स लास्ट ईयर। डिड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आंसर आएगा अगर पॉजिटिव आंसर है। अगर आपको आंसर नो में देना है तो आप क्या बोलोगे? नो आई डिड नॉट। डिड है तो डिड नॉट, खाली नॉट नहीं आ सकता, नो आई डिड नॉट। और जब आप डिड नॉट ले लेते हो तो वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ही डिड आ रहा है। नो आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स लास्ट ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगेन इस साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। डिड यू कुक फूड यस्टरडे, क्या आपने कल खाना पकाया? बना लेते हैं लोग, मैगी भी बना लेते हैं, कभी नूडल्स, कभी कुछ, वैसे तो आजकल जोमेटो भी चल रहा है, पर कभी कभी घर पे बना लेते हैं। सो डिड यू कुक फूड यस्टरडे? तो यहाँ पे अगर मैं यस में आंसर देती हूँ तो क्या होना चाहिए? यस, यू का आई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिड में है तो मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म में आंसर देना है। क्या होना चाहिए? यस आई कुक्ड फूड यस्टरडे। अब सपोज अगर आपको कोई रीजन कोट करना है तो आप बोल सकते हो बिकॉज माई मदर वॉज नॉट एट होम, या कुछ भी आप एक रीजन कोट कर सकते हो। बिकॉज आई वॉज, यू कैन से आई फेल्ट लाइक कुकिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो यस आई कुक फूड यस्टरडे बिकॉज माई मदर वॉज नॉट एट होम, ये ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट है नो। अब अगर देखो डिड में है तो डिड नॉट हो जाएगा, नो आई डिड नॉट। अगर आपको नो में आंसर देना है तो डिड है तो डिड नॉट, और अगर डिड नॉट आ रहा है तो कुक हो जाएगा। नो आई डिड नॉट कुक फूड yesterday because my mother was at home and she is, you can say, good at cooking, या she is brilliant at cooking, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, no I did not cook food yesterday, या I don't know cooking, या I don't know how to cook, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो ये आपके यस नो में आंसर हो गए। वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू ट्राई। इसको बिल्कुल करेक्ट प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आ गया ये, ठीक है, जस्ट ट्राई कि आपको आया नहीं आया। Did you see a movie last night? क्या आपने कल रात को मूवी देखी? Did you see a movie last night? Now अगर यहाँ पे did है तो yes में आंसर क्या होना चाहिए? Just try. Did you see a movie last night? तो I hope you got it right.
यस आई सी का क्या हो जाएगा सॉ, क्योंकि डिड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म. यस आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट. Now here you can quote an example because I was feeling monotonous, मतलब बोर फील कर रहे थे, या I was feeling like I was alone at home, कुछ भी आप बोल सकते हो. तो या आप बोर फील कर रहे थे या घर पे आप अकेले थे, so you watched a movie. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो yes I saw a movie yesterday because I was feeling monotonous. ठीक है, you were feeling bored, right? तो ये एक रीजन हो गया. अगर आप कहते हो no तो क्या होना चाहिए? no I did है तो did not. no I did not और यहाँ पे सी हो जाएगा. No, I did not see a movie yesterday because I had my exam. I was busy studying. कुछ भी आप बोल सकते हो. Because I had lots of work to do. I was busy in completing my homework. So you can quote any example here. So I hope this is clear to you. अब आपके पास देखिए प्रेजेंट में डूडस की भी हमने प्रैक्टिस की, इजरम की भी प्रैक्टिस की, यहाँ पे हमने डिट की भी प्रैक्टिस कर ली. आप सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो, डिट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो अच्छे से. कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप उसको प्रैक्टिस करो या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हो. एक टिप लास्ट रह गई. डिट मैंने कहा था कभी कभी सिंपल, देखो मेजॉरिटी में तो ये नेगेटिव में आता है लेकिन कभी कभी पॉजिटिव में आता है. जैसे मैं कहती हूँ मैंने काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, आई डिड माई वर्क. अब यहाँ पे सिंपल में भी आ गया, यहाँ पे काम करने के लिए मैंने डिड लिया. डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पे काम करने के लिए डिड आया. ठीक है, ये डिड नॉट वाला, ये क्वेश्चन वाला डिड नहीं है, यहाँ पे काम करने वाला डिड है. जैसे मैं अपना काम करती हूँ आई डू माई वर्क, मैंने काम नहीं किया है आई डिड नॉट डू माई वर्क. तो यहाँ पे अगर मैंने काम किया आई डिड माई वर्क, इसका नेगेटिव क्या होगा? अब ये डिड नॉट तो हमारा रूल वाला है जो हम लेते हैं, ये वाला डिड नहीं है. आई डिड नॉट, और अगर मेरे को अब मुझे डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी. आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया. क्या मैंने अपना काम किया? डिड आई डू माई वर्क. आई होप दिस इज क्लियर. कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.